भारतीय रोजगार बॉन्ड कानून के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देखें। इसमें पूरा विवरण दिया गया है। भारतीय रोजगार बॉन्ड कानून एक विस्तृत विवरण। भारतीय रोजगार बॉन्ड एक विशिष्ट समय के लिए कर्मचारी और नियोक्ता के बीच एक लिखित समझौता है, जिसके तहत कर्मचारी को नियोक्ता के पास एक निश्चित अवधि तक काम करना होता है। आमतौर पर कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण और अन्य खर्चों के बदले में लिया जाता है। प्रारूप: अनुबंध में स्पष्ट नियम व शर्तें होनी चाहिए। अवधि: बॉन्ड की अवधि 1 से 3 साल तक हो सकती है। संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। प्रशिक्षण और खर्च केवल विशिष्ट प्रशिक्षण पर लागू। उचित मुआवजा: मुआवजा प्रशिक्षण लागत से कम होना चाहिए। संबंधित कानून: भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। मुआवजा अकारण नहीं होना चाहिए, केवल तार्किक और कानूनी रूप से मान्य। कर्मचारियों के लागू अधिकार: एक कर्मचारी के अधिकारों का एक विस्तृत विवरण। नियुक्ति का अधिकार: लिखित नियुक्ति पत्र और शर्तों की स्पष्टता। कार्य के घंटे और ओवरटाइम: 8 घंटे प्रतिदिन, सप्ताह में 48 घंटे और ओवरटाइम का उचित भुगतान। वेतन और पीएफ: न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, पीएफ और ग्रेजुएटी का योगदान। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य: ईएसआई, मेडिकल अवकाश, मातृत्व और पितृत्व लाभ। कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य: सुरक्षित वातावरण, सुरक्षा उपकरण और दुर्घटना मुआवजा। शोषण और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निष्पक्ष बर्खास्तगी और समानता। ये अधिकार श्रम कानून के तहत सुरक्षित हैं और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं। बॉन्ड तोड़ने के परिणाम: एक व्यापक विवरण। बॉन्ड तोड़ने के प्रमुख परिणाम: आर्थिक दंड, प्रशिक्षण लागत और अन्य खर्चों की अकारण क्षतिपूर्ति। अनुबंध का उल्लंघन, कानूनी कार्यवाही और प्रतिष्ठित क्षति। कानूनी कार्यवाही: दीवानी और आपराधिक अदालती मामले। करियर पर प्रभाव: खराब रेफरेंस और भावी रोजगार में कठिनाइयां। संपत्ति या मुआवजा: अदालत द्वारा निर्दिष्ट मुआवजा, परिसंपत्तियों की कुर्की संभव। बॉन्ड तोड़ने के परिणाम गंभीर और व्यापक हो सकते हैं, कानूनी और वित्तीय रूप से। कानून का पालन न करना, संविदात्मक और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंड। सुरक्षित रूप से इस्तीफा देना कैसे, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। सुरक्षित रूप से इस्तीफा देने के प्रमुख चरण: योजना और तैयारी, नौकरी छोड़ने का स्पष्ट कारण और नए अवसरों की योजना। उचित नोटिस अवधि, रोजगार अनुबंध के अनुसार पर्याप्त नोटिस देना। दस्तावेजों की जांच, सभी रोजगार और गैर प्रकट अनुबंधों की लिखित जांच। सुचारू परिवर्तन, प्रोजेक्ट्स को सौंपना और सहकर्मियों का समर्थन करना। संपत्ति की वापसी, कंपनी के सभी लैपटॉप, फोन, आईडी कार्ड और डेटा को वापस करना। सकारात्मक संबंध, सम्मानजनक विदाई और पेशेवर संवाद। सुरक्षित रूप से इस्तीफा देना एक पेशेवर और कानूनी प्रक्रिया है। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।